तो भारत और अमेरिका के बीच एक जबरदस्त ट्रेड डील हुई है और जैसे ही इसकी खबर आई ना, मार्केट में तो जैसे आग ही लग गई। तो चलिए आज इसी डील की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर आखिर है क्या। मंगलवार को ही देख लीजिए, इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब सेंसेक्स ने पिछले 8 महीनों की सबसे बड़ी एक दिन की छलांग लगाई। और बात सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं है, हमारा रुपया उसने भी गजब की तेजी दिखाई। एशिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। मार्च 2020 के बाद से अब तक का सबसे बेहतरीन दिन था ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, मतलब अचानक से बाजार में इतनी तेजी क्यों आ गई? इसका जवाब है भारत और अमेरिका के बीच हुई एक नई बहुत ही बड़ी ट्रेड डील। तो चलिए इस डील की शर्तों को जरा बारीकी से समझते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या तय हुआ है। ओके, तो इस डील की कुछ शर्तें काफी मजेदार हैं। सबसे पहले तो भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि हमारे डेयरी और जो सेंसिटिव कृषि उत्पाद है ना, मतलब जो हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। अब देखिए, रूसी तेल की वजह से जो 25% का टैरिफ लगा था वो भी हटा दिया गया है। और तो और करीब 30 अरब डॉलर के भारतीय सामान पर जो 25% का टैरिफ था उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके बदले में भारत भी इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ कम करेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा के भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में 0 ड्यूटी एंट्री मिल सकती है, मतलब कोई टैक्स नहीं। अब ये जो 18% का नया रेट है ना, ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक तरह से गेम चेंजर है। सोचिए, अब अमेरिकी मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को सीधी और तगड़ी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ एक तरफा नहीं है, मतलब सिर्फ टैरिफ कम करने की बात नहीं है। भारत ने भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है। हम अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेंगे, जिसमें 100 अरब डॉलर की तो सिर्फ हवाई जहाज ही शामिल है। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात, लेकिन अब जरा पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस डील को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी कह सकते हैं घमासान मचा हुआ है। देखिए, सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया भारत की ओर झुक रही है। लेकिन जाहिर है विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत को बेच दिया है। उन्होंने इसे बेचा है क्योंकि वो मजबूर हैं। अब इस तीखी आलोचना का जवाब देने के लिए सामने आए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। उन्होंने साफ किया कि ये डील एक तरफ जहां लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए नए मौके खोलेगी, वहीं हमारे कृषि जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी करेगी। अच्छा, इस डील को सिर्फ भारत अमेरिका के नजरिए से देखना काफी नहीं होगा। इसकी असली अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके ग्लोबल पिक्चर को देखना होगा। और यहीं पर एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया भर की कंपनियां अब अपना सारा का सारा बिजनेस सिर्फ चीन में नहीं रखना चाहती। वो रिस्क कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को चीन के अलावा दूसरे देशों में भी फैला रही हैं। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक ये ट्रेड डील इसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका कहना है, आप अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से अमल में आते देखेंगे। लेकिन कहानी में एक और पेच है। एक तरफ तो अमेरिका ने रूसी तेल से जुड़ा टैरिफ हटा दिया है ना? लेकिन दूसरी तरफ रूस के क्रेमलिन का कहना है कि रूसी तेल की खरीद रोकने के बारे में उन्हें दिल्ली से कोई खबर नहीं मिली है। मतलब ये पूरा मामला काफी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स का है। तो आखिर में घूम फिरकर हम उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक जीत है या फिर एक महंगा सौदा? देखिए, इस डील के दोनों ही पहलू हैं और इसका असली असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो पक्की है, इस डील ने ग्लोबल ट्रेड के खेल को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है।